जय भवानी, हर हर महादेव। जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दार्शनिक दृष्टिकोण से तंत्र तीन प्रकार के होते हैं: शैव, शाक्त, वैष्णव। ये जो वैष्णव तंत्र है वह शुद्ध रूप से दक्षिणाचारी है। कलयुग काल में वामाचार साधना का मुख्य मार्ग रह गया है। तंत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ तंत्र ही है। मूर्ति की पूजा द्वैत तंत्रों से ही आया है। देवता उपासना की विधि या मंत्र जाप यह भी तंत्र से ही आता है। भोग अर्पित करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, मंदिर बनाना, दीप अगरबत्ती जलाना, इन सब का वेद उपनिषद से कोई वास्ता नहीं है। तो कहना गलत नहीं होगा कि सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ तंत्र हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता को जानने के लिए तंत्र का दृष्टिकोण होना आवश्यक है। तंत्र शास्त्र में शिव व विष्णु में कोई भेद नहीं है। ये जो विष्णु है ना, इनको श्रृंगार पसंद है, और वहीं बाबा भोलेनाथ अल्हड़ उन्माद, ये तो अड़भंगी है जी। बोलो हर हर महादेव। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और भगवान शिव की पत्नी शक्ति। शक्ति का मतलब होता है काली। काली का अर्थ है समय, और समय का अर्थ है क्रम। अक्रम से उत्पन्न होती हैं काली। माँ काली का अर्थ है परछाई। परछाई का रंग काला होता है, जो प्रतीक है शून्य का। वहीं माँ लक्ष्मी का चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ दिखता है। पर यही समझने की बात है। अब देखिए, यहीं पर समस्या है कि हंसता हुआ चेहरा किसी को पसंद नहीं है। बोलो राधे राधे राधे। जगत जननी माँ जब शक्ति का प्रचंड रूप धरती हैं तो वह छवि अति सुशोभित होता है। गले में मुंडन की माला, कमर में कटे हुए हाथों का वस्त्र लपेटी रहती हैं। अब फिर समस्या हो गया भैया कि मैया वो गले में मुंडन की माला क्यों पहनती हैं और कमर में ये छाल क्यों लपेटती हैं हाथों का। ये जो मुंड होता है ना, जो मुंडी बोलते हैं, मुंडी ये मतलब सिर, ये ना अहंकार का प्रतीक है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि अहंकार में आदमी का सिर ऊंचा हो जाता है और अपमान के समय उसी का सिर नीचा हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति का अहंकार से भरा मुंडी को माँ उसके धड़ से अलग कर देती हैं और अपने हृदय को ढकती हैं। हृदय वह है जहाँ आत्मा वास करती है, जहाँ हम स्वयं वास करते हैं, वहीं हमारी आत्मा है। इसीलिए तो गांव में लोग कहते हैं कि पहले आत्मा से मिलिए भैया, फिर परमात्मा से मिलिएगा। अहंकार आता है कर्मों से, कर्मों का प्रतीक है हाथ, और हमारे जो कर्म है वो हमारे हाथों से बने होते हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कभी कभी कि रंगे हाथों पकड़ना या बुरे कर्म करते हुए पकड़े जाना। कर्मों के इस जाल से मुक्त करने के लिए माँ शक्ति का प्रचंड रूप धारण करती हैं, जो अपने छवि में कटे हुए हाथों का वस्त्र धारण की। अब ही समझने की बात है, आदमी कर्म करता है किस लिए? आखिर में कर्म करने का कारण क्या है? आदमी कर्म करता है अपने पेट को पालने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, और सेक्सुअल डिजायर को सर्टिफाई करने के लिए करता है वह कर्म। बोलो राधे राधे। तंत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो माँ काली मुक्ति की पथ है। माँ काली शून्य है। माँ काली चेतना है। माँ काली के चेतना स्वरूप के 12 रूप हैं। 12 रूपों के रहस्य को हम अगले कथा में अवश्य बताएंगे। अब बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव।